अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों का अपने अपने घरों में शुक्र अदा कर रहे होंगे। अल्लाह आप सबको बरकत वाला रिज़्क अता फरमाए, आमीन। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये सीजनल सब्जी है, ये छोलिया। आप ये देख सकते हैं, ये देखें, ये छोलिया है। तो ये सीजन की सब्जी है, तो मैं सोचा कि इसका भी आज हम पुलाव बनाते हैं, तो आपसे शेयर करते हैं। तो चलिए फिर आइए फटाफट से अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। ये देखिए, ये है हमारे पास, ये 3 कप जो है, ये हमारे पास ये वाले 3 कप जो है, ये हमारे पास छोलिया है। और ये हमारे पास 4 कप यही वाले मैंने मेजरिंग कप लिया है मैंने। ये राइस है, बासमती राइस है, जो मैंने भिगो लिए हैं। और ये हम इसका पुलाव बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि ये जरा जल्दी ही गल जाएगा कुकर में, तो मैंने इसके लिए स्लाइस प्याज लिया है। ये एक मीडियम साइज का ये प्याज है, स्लाइस मोटे मोटे स्लाइस कर लिया है मैंने इसको। तो ये मैंने लिया है, और साथ इसमें ये लहसुन अदरक है जो मैंने पीस लिया है। और साथ इसके अंदर ये जाएगा, जिस तरह जो इसकी जो हम यखनी बनाएंगे, तो हमने 1 टेबल स्पून भर के ही हमारे पास सौंफ है, 1 टेबल स्पून भर के ही हमारे पास ये साबुत धनिया है, और ये 7 से 8 काली मिर्चें हैं, 3 लौंग हैं, 1 ये दालचीनी है जिसको मैंने वो इसके एक ये हमारे पास ये बड़ी इलायची है जिसको मैंने मोटा सा ये ऐसे कूट लिया है। और ये 1 बादियान फूल है, और ये 3 से 4 ये छोटे छोटे पीस जो हैं ये दालचीनी के हैं। तो ये हम इसमें डालेंगे। साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे, और नमक जो है वो मैं चक्की वाला इस्तेमाल करूंगी। तो चलिए फिर फटाफट से अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम अपनी रेसिपी का आगाज कर रहे हैं। तो ये मैंने कुकर खोल लिया है, ये देखें, ये कुकर साफ सुथरा है। इसके अंदर मैं 2 लीटर के करीब पानी शामिल कर रही हूँ। और इसके अंदर ये धो के साफ किया हुआ ये छोलिया में शामिल करूंगी, और साथ ही मैं ये प्याज शामिल कर दूंगी, और साथ ही ये जितने भी हमारे पास साबुत गरम मसाले हैं ये डाल दूंगी इसके अंदर, और ये साथ लहसुन अदरक ये इसमें डाल दूंगी। और फिर इसमें 1 टीस्पून जो है ये मैं नमक शामिल करूंगी। ये आप देख सकते हैं, ये 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। अब मैं इसके नीचे फ्लेम ऑन करती हूँ। अब जैसे ही इस पानी में, इस यखनी में उबाल आएगा, तो बस फिर मैं इसके ऊपर कुकर का ढकना लगा के और वेट लगा के कम से कम इसको मैं 8 मिनट पकाऊंगी। ये आप देख सकते हैं, ये उबाल आ गया है। अब मैं इसको कुकर बंद करके, तो फिर मैं इसको 7 से 8 मिनट इसको, जब जैसे ही विसल आ जाएगी तो चलाने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और इसमें मैं बताना भूल गई थी, इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून भर के सफेद जीरा भी शामिल किया है। छोलिए की यखनी तैयार होती है। हम बाकी के मैं आपको इंग्रेडिएंट दिखा देती हूँ। ये देखें, ये एक छोटे साइज का मैंने प्याज है, ये भी मीडियम साइज से कुछ छोटा ही है प्याज, ये मैंने स्लाइस कर लिया है। ये मैं फ्राई करूंगी इसको। और साथ इसमें ये देखिए, ये 1 टमाटर है जिसका मैंने छिलका उतार दिया है, ये मैं काट के डालूंगी। 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, और साथ ही आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही कम मसाले जाएंगे। ये देखिए, 1 टीस्पून मैंने उसमें डाल दिया था जीरा सफ़ेद, और 1 टीस्पून इसमें मैं डालूंगी जब ये प्याज फ्राई हो जाएगा। और साथ ही ये 1 टीस्पून जो है ये काली मिर्च पाउडर है, और ये 1 टीस्पून जो है ये हमारे पास है मोटा मोटा कुटा हुआ गरम मसाला, और ये 1.5 टीस्पून जो है ये मेरे पास है नमक, जो ये चक्की का नमक है। और ये चावल भीगे हुए हैं, और ये मैंने एक हांडी पकाने वाला जो चमचा है वो भर के मैंने इसमें ऑयल ले लिया है। तो अब मैं इसमें ये प्याज डाल के फ्राई करती हूँ। ये देखें, प्याज फ्राई हो रहा है। ये झटपट बनने वाली पुलाव है, फटाफट ही बन जाएगी ये। साथ ही मैं इसमें ये 1 टेबल स्पून भर के ये लहसुन अदरक जो मैंने लिया था, उसमें से हाफ मैंने उसमें डाला है और हाफ मैं इसमें डालूंगी। ये आप देख सकते हैं, ये गोल्डन फ्राई हो गई है प्याज। अब इसमें मैं फ्लेम जो है वो ज़रा लो करके, और इसके अंदर मैं ये लहसुन अदरक जो है ये डाल शामिल करूँगी। और साथ ही ये तमाम मसाले भी शामिल कर दूंगी। साथ ही इसमें मैं ये
मैंने ये टमाटर काट लिया है और ये टमाटर और 2 हरी मिर्चें इसमें ऐड कर दूंगी और नीचे मैं थोड़ी फ्लेम ऑन कर दूंगी। दोबारा से मैंने फ्लेम को बहुत ही ज़्यादा स्लो कर दिया था, अब दोबारा थोड़ा सा इसको दोबारा से मैं मीडियम पे लेके आ रही हूँ। ये इतने इसमें टमाटर और प्याज ज़रा अच्छी तरह से मिक्स होंगे तो बस इसके अंदर इतनी देर में मैंने कि कुकर के नीचे फ्लेम ऑफ कर दिया है। तो फिर मैं जैसे ही इसकी गैस ख़त्म होती है तो फिर मैं इसमें छोलियाँ डाल के फ्राई करूँगी। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब ये कुकर की जो ये इसमें गैस बनी हुई थी ये भी ख़त्म हो गई है। अब मैं इस कुकर को खोल के दिखाती हूँ आपको। माशाल्लाह से आप ये देख सकते हैं। मैं ज़रा चेक कर लूँ कि हमारा छोली जो मैंने ये छोलिया इसमें रखा था बनने के लिए हो गया कि नहीं। हाँ जी, ये हाफ डन से ज़्यादा ही हो गया है। अब मैं इसे इसमें शिफ्ट करती हूँ छोलिए को। ये इसमें अगर ये प्याज आए तो कोई बात नहीं है, मैं इसमें करके ये आपको दिखाती हूँ डाल के। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने छोलिया जो है ये बॉयल जो ये मैंने इसकी यखनी बनाई थी ये उसमें से मैंने छोलिया अलग कर लिया है और ये जो यखनी के जो तमाम अज्जा डाले थे ये इनको डिस्कार्ड कर दिया है। और मेरे पास तो खैर बड़ा स्टेनर था तो मैंने उसमें स्टेन कर लिया, लेकिन आप तकलीफ से बचने के लिए आप इसकी पोटली भी बना के इस छोलिये में डाल सकते हैं। ये इसकी यखनी है जो हम छोलिये की बनी है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये मसाला अच्छी तरह ये भुन गया है। अब मैं इस मसाले में के नीचे फ्लेम ऑन कर दूंगी और ये साथ ही ये जो छोलिया है जो जिसका हमने यखनी बनाई है इसको मैंने अलग कर लिया था। तो मैं इसके जो तमाम अज्जा इसमें डाले थे उनसे, तो अब मैं इसको डाल के ये फ्राई कर रही हूँ। ये ज़रा हल्का सा 1 से 1 मिनट के लिए मैं इसे फ्राई करूँगी। आप ये देख सकते हैं ये छोलिया अच्छी तरह से मैंने इसमें डाल के फ्राई कर लिया है। जो पहले से मैं मसाला भून रही थी, अब मैं इसके अंदर ये यखनी शामिल करने लगी हूँ। ये मैंने इसमें 5.5 कप के करीब ये इसमें यखनी बनी थी जो मैंने इसमें डाल दी है। अब बस इसमें उबाल आते ही मैं इसके अंदर पहले से भीगे हुए चावल डाल दूंगी। अब आप ये देख सकते हैं कि ये देखिए ये इसमें बाकायदा से उबाल आ गया है। अब मैं इसके अंदर इसमें मैंने चावलों का पानी स्टेन कर दिया है जिसमें मैंने भिगोए हुए थे। अब मैं इसमें ये डालने लगी हूँ। बस ये इसमें मैंने अभी नमक चेक करूंगी इसका। ये देखिए जहां जहां से ये बुलबुले से उठ रहे हैं ये यहाँ से मैं थोड़ा सा लेके इसका नमक टेस्ट करूंगी इसका। नमक इसमें थोड़ा सा कम है, मैं 1 टेबल स्पून के करीब इसमें और नमक डालूंगी क्योंकि थोड़ा सा इसमें बचा ही लेती हूँ बस। और साथ ही जो 2 मैंने हरी मिर्चें बचाई थी वो भी डाल लेती हूँ। अब बस इसको पकने तक मैं ढकना रख के पकाऊंगी। माशाल्लाह से आप ये देख सकते हैं चावल जो है ये दम की तरफ आ रहे हैं। बस अब इसको हम स्लो फ्लेम करके इसे दम पे रख देते हैं। चावल बेहतरीन दम में आए इसलिए मैंने इसके इर्द गिर्द जो है ना ये जो आप देख सकते हैं कि ये इसके इर्द गिर्द ये जिसे हमारे यहाँ पंजाबी में पोना कहते हैं या दस्तरखान जो उर्दू में कहते हैं, तो ये मैंने उसके इर्द गिर्द लगा दिया है ताकि ये अच्छी तरह से दम में आए चावल। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। चले आए देखते हैं हमारे चावल दम में आए कि नहीं। माशाल्लाह से आप ये देख सकते हैं कि चावल तो दम में आ गए हैं। फिर भी मैं दफ़ा आपको कोई चावल उठा के दिखा देती हूँ। ये देखें कितना लंबा लंबा चावल हुआ है। ये सारे दम में आ गए। लेकिन चावलों का पहला असूल ही यही है कि जब इस पे से हम ढकना हटाएं तो फौरन से चावल ना निकालें, क्योंकि चावल उस टाइम भाप से नरम हुए होते हैं। तो ज़रा थोड़ी सी ये भाप निकल जाए तो फिर मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाऊंगी। ये आप देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत ये छोलिया राइस बने हैं। तरीके को देखते हुए अपने घर में बनाएं और मुझे दुआ में याद रखें। आप ये देख सकते हैं कि देखिए माशाल्लाह से कितना लंबा लंबा राइस हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये राइस हुआ है और ये खाने में भी बेइंतहा टेस्टी बने हैं। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। मैं मिलती हूँ फिर किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।